बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर आपको पता है कि टैक्स लगाने वाला हमारा इदारा है, लेकिन ये टैक्स उस पे लगाता है जहाँ पे इसको पूरी तरह यकीन होता है कि यहाँ पे इनकम हो रही है। और फैक्ट्रियाँ बंद करवाने में, काश्तकारों का कारोबार बंद करवाने में इसका कोई सानी नहीं है। अब ताज़ा तरीन जो इसने टैक्स लगाए हैं, पहले ही जो तंबाकू की जो काश्त थी, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा टैक्स लगे, तो तंबाकू का जो काश्तकार था, जो किसान था, उसकी तो कमर टूट गई है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ियाद खान काजी साहब। वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, साफ़ी भी हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है उनका। उनसे हम जानते हैं कि ये किसानों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तंबाकू की बड़े पैमाने पे काश्त होती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ज़ियाद काजी साहब, ये एफबीआर ने बड़े टैक्स ठोके हैं। इससे पहले भी एक साहब जो हैं बड़े मौजूद मेरे पास आए थे, उनके साथ भी मैंने प्रोग्राम किया था। तो एफबीआर को तंबाकू की काश्त पे गुस्सा क्या है? देखिए मांगड़ साहब, बदकिस्मती से इस मुल्क में यह है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान से कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करें। गन्ना, गंदम, ये आपकी इतनी पैदावार है कि वो मुल्क में ही पूरा नहीं हो रहा, आप बाहर क्या भेजेंगे। कपास की फसल ऐसी थी जो जुनूबी पंजाब की थी, जिसको आप एक्सपोर्ट करते थे और डॉलर्स आपके मुल्क में आते थे। उधर गन्ने के शुगर मिल लग गए और आपने कपास का बेड़ा गर्क करके तो आपका कपास का एक्सपोर्ट जीरो पे आ गया। ये सिर्फ एफबीआर की वजह से और इनकी नाअहली की वजह से ये चीजें उस वक्त हुई। अब आपके पास एक्सपोर्ट पाकिस्तान में सिर्फ टोबैको है, वर्जीनिया तंबाकू है, उसमें भी अब एफबीआर जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। और अब उस टोबैको का बेड़ा गर्क करने, कपास के बाद अब टोबैको अगर ख़त्म हो जाए तो आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसकी मैं चंद मिसालें आपको दूंगा। मंगड़ साहब देखे, पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान टोबैको बोर्ड वो फैसले करती है कि टोबैको वर्जीनिया आपने किस रेट पे लेना है और किस तरह लेना है। वो रेट एक मुकर्रर हो जाती है। इसमें दो मल्टीनेशनल कंपनियों की मनाफली है इस वक्त, पाकिस्तान टोबैको कंपनी पीटीसी और दूसरा है फिलिप मॉरिस। ये दो कंपनियां जो है इनकी मनाफली है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। जो आपकी लोकल फैक्ट्रीज है या जो लोकल कंपनियां हैं वो काश्तकारों से टोबैको लेती है और वो टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्क में, वो आते हैं, आप उसके जो पैसे होते हैं, जो डॉलर्स होते हैं, वो वापस आते हैं। अब देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां इधर से माल लेती है, मतलब 700 में, 720 में, 740, ये मुख्तलिफ रेट साल बाद चेंज होते रहते हैं। वो जब ये माल लेके बाहर चले जाते हैं तो वो डॉलर्स वापस नहीं आता, क्योंकि उनकी उधर ही फैक्ट्री होती है, उधर ही चीजें होती है। वो इधर आपको टैक्स दे देते हैं और वो बाहर जाके ये जा वो जा मतलब गोल्ड लीफ बनता है या कोई सिगार वगैरह, ये बाहर के नहीं। ये जिस तरह हमारे पंजाब के काश्तकार हैं, कमाद का जो काश्त करते थे वो देते थे शुगर मिल्स को। शुगर मिल्स वाले कई साल उनके पैसे नहीं देते थे। अब मेरे तो पंजाब के अंदर हर किसान जो है ज़्यादातर वो गुड़ बना रहे हैं। एक तो उनका गुड़ नकदी पे बिकता है, उनको इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता, फिर उनको लॉजिस्टिक के पैसे नहीं पड़ते, तो जितनी वो फसल उगाते हैं उसका उनको अच्छी कीमत, और गुड़ बिकता भी ज़्यादा कीमती है। तो खैबर पख्तूनख्वा वाले वो तंबाकू की जगह कोई और फसल क्यों नहीं काश्त करते? नहीं, तंबाकू का रेट देखिए ना, तंबाकू उनकी जो फसलों में है ना, वो बेहतरीन फसलों में से जो तंबाकू टोबैको है वो है। देखिए ना, आप अगर टोबैको आप काश्त करते हैं मतलब 4 कनाल पे, तो वो आपको 3-4 लाख की आमदन दे देता है। नहीं, जब अब टैक्स लग गए तो अब तो वो आमदन ना रही ना, अब तो सारा आप कमा रहे हैं एफबीआर के लिए। नहीं, आमदन अब भी पड़ रही है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों की। मल्टीनेशनल कंपनियां आप वो आमदन दे रही है आपको, एग्रीमेंट जिसका है वो इन कंपनियों को बेच सकते हैं। लेकिन आपने बेड़ा गर्क किया लोकल कंपनियों का। लोकल कंपनियों का एफबीआर ने अपने ही मुल्क के कारखानों को बंद कर दिया ना। देखिए, मल्टीनेशनल तो वो तो डॉलर है। तो वो आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक तो ना हुआ? फैसलाबाद की सारी मिलें बंद नहीं पड़ी, गुजरात गुजरात वालों में मिलें बंद नहीं पड़ी। वो कौमी असम्बली में रोज़ एमएनए शोर डाल रहे होते हैं कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं, इनकी पॉलिसियों से सारी सनत जो है बंद हो गई है। तो अकेला तंबाकू की फैक्ट्रियाँ तो बंद नहीं। तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, एफबीआर का हो रहा है। एफबीआर का कोई नहीं हो रहा है। एफबीआर ने तो देखें, एफबीआर वाले तो अकाउंट में पैसे देख के या टैक्स ले लेते हैं या उससे डील कर लेते हैं।
या देखते हैं कि फलां फैक्ट्री चल रही है, उसको कहते हैं जी इतना टैक्स दो, अगर वो नहीं देता तो उसकी फैक्ट्री बंद। उनका क्या नुकसान है? नुकसान तो आवाम का है, किसान का है। मैं आपको बता रहा हूँ ना नुकसान क्या हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि देखिए पिछले साल से ये तकरीबन 1 साल होने को है कि लोकल फैक्ट्रियों ने सिगरेट बनाना बंद कर दिया। लोकल सिगरेट नहीं बन रहे टैक्स की वजह से। यार कस्टम वाले जो इंटरनेशनल सिगरेट पकड़ते हैं वो जो मार्केट में बेच रहे हैं, यही बात है ना। देखिए ना, इंटरनेशनल सिगरेट पे स्मगलिंग से होके आ रही है, उसको बंद नहीं किया जा रहा, लोकल फैक्ट्री बंद हो रही है। अब ये लोकल फैक्ट्रियां क्या कर रही थी, हर महीने मैं नाम नहीं लूंगा, चंद एक फैक्ट्रियों का जिक्र करूंगा। एक फैक्ट्री दे रही थी पर मंथ, ये मैं छोटी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, पर मंथ वो दे रही थी 10 करोड़ रुपए पर मंथ टैक्स। ठीक है, जो उससे बड़ी फैक्ट्री थी वो पर मंथ दे रही थी 50 करोड़ रुपए टैक्स। जो ये लोकल फैक्ट्री है, जो उससे बड़ी फैक्ट्री थी वो दे रही थी 1 अरब 20 करोड़ रुपए पर मंथ टैक्स। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप अरबों रुपए का सालाना टैक्स इकट्ठा करते थे इन फैक्ट्रियों से, 2 साल हो गए आपको 10 रुपए का टैक्स भी नहीं आया। एक तो आपने कौमी खजाने को नुकसान दिया, दूसरा एक्सपोर्ट जो माल जा रहा है, जो ये टोबैको वर्जीनिया खरीद रखी है उन्होंने, आपने 390 रुपए पर केजी उन पे एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा के वो बाहर नहीं जा रहा। वो माल अगर बाहर जाता अब तक इतने डॉलर्स इस मुल्क में आ जाते, अरबों खरबों। ये तो हो गया आपके एफबीआर का और कौमी खजाने का नुकसान। अब आ जाए काश्तकारों पे। देखिए सवाबी में बनी है, सवाबी एक्शन कमेटी है टोबैको की, टोबैको एक्शन कमेटी बनी है जिसमें सारी पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद है। पीपल्स पार्टी की मौजूद है, ANP अवामी नेशनल पार्टी की मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारे उसमें मौजूद है, और काश्तकारान तंजीम भी उसमें मौजूद है। वो सारे आके उन्होंने गवर्नर के साथ भी मीटिंग की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ उन्होंने फिर मेरे ख्याल में कुछ बातचीत वज़ीर आज़म से की है इस हवाले से। इसके अलावा जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक मीटिंग उनकी हुई, शहराम तरके, असद कैसर वो मौजूद थे। शहराम खान तरके और असद कैसर, आतिफ खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो है इसके लिए आवाज़ उठाई कि खुदारा इस पे नज़रसानी करे, और ये जो टोबैको का नुकसान हो रहा है फैक्ट्रियों का भी और काश्तकारों का भी, तो इस पे फ़ौरन जो है वो हुकूमत जो है ये टैक्सेस कम करे, और जो ज़मींदार काश्तकारान हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका अजाला किया जाए। नहीं तो आपके काश्तकार अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो आप दादा शुमार पेश कर रहे हैं, ये ज़्यादती है भी, वो क्यों नहीं एहतजाज करते? वो एहतजाज पे अभी उन्होंने डी चौक के एहतजाज का भी ऐलान किया है 20 तारीख को। वो इस पे आने वाले हैं, इस पे तमाम सियासी जमातें जो है वो मुत्तफिक है, बशमूल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वो भी इस पे मुत्तफिक है कि वफाक ज्यादती कर रही है। अब देखें ना, यही फैक्ट्रियां जो नहीं, वफाक सिर्फ उनके साथ तो नहीं, वफाक तो गंदम के जो काश्तकार हैं पंजाब के, उनके साथ भी ज्यादती कर रही है। उनको कोई कीमत मिली है गंदम वालों को? जो वफाक तो जो सिंध के काश्तकार हैं गंदम के, उनके साथ भी ऐसे ही सलूक करती है। यहाँ तो भाई आपको पता है इशराफिया का ही फायदा है सिर्फ। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये देखे ना, अभी गंदम पंजाब ने बंद किया था खैबर पख्तूनख्वा पे, तो नुकसान किसका हुआ? पंजाब का भी हुआ और KPK का भी हुआ। उधर गंदम की शार्टफॉल आ गई, मतलब शार्ट हो गया उधर, इतना तो KPK के पास लैंड नहीं है जितनी पंजाब के पास है। अब आपका गंदम आया नहीं KPK में, तो वो KPK में जो गंदम उगाई गई वो तो फ्लोर मिल्स को भी, KPK के फ्लोर मिल्स की ज़रूरत ही पूरी नहीं कर सकती। उधर गंदम का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। पंजाब में जो है वो गंदम का रेट कम हो गया, क्योंकि उनका पूरे पाकिस्तान में गंदम जा ही नहीं रहा था। हालांकि पाकिस्तान की गंदम की ज़रूरियात जो है वो पंजाब के गंदम से पूरी होती है। सही कहा। अब ये गंदम उन्होंने फ्लोर मिल पंजाब ने सस्ता खरीदा, अब आटा महंगा होगा, फ़ायदा जो है वो उनका होगा, फैक्ट्रियों वालों का होगा, फ्लोर मिल्स का होगा। यही सेम इधर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है टोबैको की। देखिए जब आपने टोबैको फैक्ट्रियां टैक्सेस की वजह से बंद है तो कितना लेबर बेरोजगार हो गया। काश्तकार से कोई वो खरीदने को तैयार नहीं है टोबैको की। लाखों का खर्चा होता है टोबैको को पक्का करने में, भट्टी में उसको पकाया जाता है, और उसके जो सारी चीज़ें हैं वो बड़ा खर्चा हो जाता है। अब उनसे आप ये लेंगे 300 रुपये 400 रुपये,
₹500 तक केजी, जिसके पास एग्रीमेंट ना हो पीटीसी का और फिलिप मॉरिस का, क्योंकि उनके रेट 744 मुकर्रर हुए हैं। अब ये 500 पे 300 पे जो डीलर्स होते हैं वो खरीदेंगे, वो फिर जाके ये मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचेंगे, क्योंकि आपने लोकल फैक्ट्री बंद की है तो लोकल फैक्ट्री तो उनसे खरीदने पे कासिर हैं उनसे। अब ये इसमें मांगट साहब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए एफबीआर को होश के नाखून लेने चाहिए और इस चीज़ को ज़रा रिलैक्स करना चाहिए। ये टोबैको जो है खैबर पुख्तनख्वा का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के जो मैं कहता हूँ कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरीन इजाफा है। अगर आप इसको रोकेंगे, इस पे कदगन लगाएंगे, इन पे टैक्सेस लगाएंगे तो मुल्क का नुकसान ज़ियाद काजी, ये नस्वार भी खैबर पख्तूनख्वा में बनती है ना? हाँ, उधर की, और इसी तंबाकू से ही बनती है? नहीं, ये नहीं है, वो ये वर्जीनिया है, इससे आपके सिगरेट बनते हैं। और आपकी नस्वार के लिए वो जो है इसको हम अपनी ज़ुबान में, जो केपीके के पश्तो ज़ुबान में इसको फार्मी तंबाकू कहते हैं, और उसको मल्की मतलब लोकल तंबाकू होता है, मुल्की इलाकाई। हाँ, इलाकाई। अच्छा, वो इलाकाई तंबाकू से ही बनती है ना? तंबाकू है, लेकिन वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। नहीं, वो अलग ये वर्जीनिया से आया है, अमेरिका की प्रोडक्ट्स है ये वर्जीनिया टोबैको, ये पाकिस्तान की नहीं है। सही है। वो असल में जो वो वाला आप खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है वो नस्वार के लिए जो तंबाकू होता है उसकी भी बड़े पैमाने पे काश करते हैं। वो बड़े पैमाने पे होती है, वो गुटके में इस्तेमाल होता है, उसकी ज्यादातर सप्लाई कराची में होती है। वो कराची नहीं यार, एक दो नस्वार वाली तंबाकू की उसी की मैं कह रहा, एक दो पुड़ियाँ तो आप भी छिक जाते होंगे दिन में। सर नस्वार तो ज़ाहिर है, वो तो एक रिवायती नशा है खैबर पख्तूनख्वा का ना, वो तो एक रिवायती है। बहुत शुक्रिया जनाब, अब ये रवायत पंजाब में भी आप ले आए हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाद काजी साहब। तो नाज़रीन, तंबाकू की काश के जो किसान हैं उनके बड़े मसाइल हैं, वफाकी हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन यहाँ मिसाल है कि जब तक बच्चा ना रोए माँ कब उसको दूध पिलाती है। किसान जब तक मिलकर एहतजाज नहीं करेंगे, चारों सूबों के किसान जो है मिलकर एहतजाज नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। शमशाद मांगट और जनाब ज़ियाद काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।